बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मुकद्दस मत्ती की अंजील 19वें बाब की 13वीं से 15वीं आयत तक। तब बच्चे उसके पास लाए गए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ करे, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। मगर यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों को रहने दो और उन्हें मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रखकर वहाँ से रवाना हुआ। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुकद्दसा मरियम डर का बाद मलका थल के दामन से बैठकर खूबसूरत मौसम में तमाम सामाईन को सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम फ़ादर मकसूद नज़ीर है, OMI घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और आज की रिफ्लेक्शन, आज का ध्यानो ज्ञान आप सब की समातों की नज़र कि खुदा हम सब को अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाए। हिजकिय्याल नबी हस्बे मामूल अम्बिया जिस तरह अपना किरदार अदा करते हैं, हिजकिय्याल नबी का बड़े अम्बिया में एक नाम है जो मुआशरे के सुधार, मुआशरे की सिमतों को सीधी राहों पर गामजन करने के लिए लोगों को उनकी बुराइयां बताता है, उनसे आगाह करता है और उनको नई राह पर चलने की दावत देता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाप अपने बच्चों को नसीहत कर रहा हो, ऐसे ही हिजकिय्याल नबी तमाम कौम से मुखातब होता है और कौम से मुखातब होकर उन्हें खुदा की राह में जो रुकावटें हैं उनको अबूर करने की दावत देता है। इसलिए वो माशरती बुराइयों की निशानदही करता है। हिजकिय्याल नबी ना सिर्फ निशानदही करता है बल्कि उन बुराइयों से बचने और बचकर उनको ख़त्म करके उनकी जगह अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तमाम बनीनो इंसान और बिलखसूस उस वक्त की आवाम, उस वक्त के लोग और उस वक्त के ईमानदारों की जमात से मुखातब होता है। उसका कहना यह है कि जब तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, जैसे वो मिसालें देता है कि राज़न के साथ तुम बदअखलाक़ी करते हो, ख़वातीन के साथ बदअखलाक़ी करते हो, या कोई भी बातें जितनी अगर आप गौर मतालिया करें तो हिजकिय्याल नबी एक एक करके मुआशरती बुराइयों का जिक्र करता है। दूसरी तरफ अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह बच्चों को अपने पास आने की दावत देता है। दूसरे मना करते हैं, फिर भी यीशु बच्चों को अपने पास बुलाता, अपने दामन में रखता है और उसी दामन से, उसी मोहब्बत से उनको नवाजता है जिसके मतलब शायद किसी ने सोचा भी ना हो। क्यों यीशु मसीह बच्चों के साथ खुदा की बादशाही को कंपेयर करता है? क्यों यीशु मसीह जब भी हलीम होने की, आगे बढ़ने की, खुदा की राह पर चलने की, खुदा के कलाम को अपनाने की बात करता है तो अक्सर औकात बच्चों से तशबीह देता है, बच्चों को पास बुलाता है, बिलखसूस खुदा की बादशाही को बच्चों से तशबीह देता है। मेरी दानिस्त के मुताबिक बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, वो उन्हें मोहब्बत करता है, प्यार से नवाजता है। बच्चे की वलादत इंसानी अशरफुल मखलूक़ात में ना सिर्फ अजाफ़ा बल्कि ये खुदा की मोहब्बत का ऐलान होता है। बच्चे की वलादत खुदा की मोहब्बत का ऐलान है कि खुदा आज भी इंसानों से, हम सब से प्यार करता है और ये प्यार की निशानियां हैं। बच्चे ख़ानदानी ज़िंदगी में रौनक लेके आते हैं, खुशी, शादमानी और हर तरह की भरपूरी और मामूरी मुकम्मल करने की अलामत है। बच्चों को रवायती तौर पे हम कहते हैं कि वो मासूम है। जी हाँ, बिल्कुल, बेशक वो मासूम है, इसके साथ साथ वो खुदा का रूप है। खुदा जोड़े को मुकम्मल करता है जब औलाद देता है, खुदा जोड़े को मुकम्मल कर देता है जब वो अपनी बरकत से नवाजता है। और वो इसी तरह की कामलियत, इसी तरह की इंसानी ज़िंदगी का वक़ार चाहता है कि हम मिलकर खुदा की बादशाही को मुकम्मल करें। मुकम्मल तब होगा जब हम हिजकिय्याल नबी के बकौल उन तमाम बुरी आदत को तर्क कर देंगे जिनका जिक्र बड़ी तरतीब के साथ हिजकिय्याल नबी करता है। यीशु मसीह से बरकत पाने के लिए बच्चों की तरह बनना ज़रूरी है, ताकि बच्चों के ज़मीर साफ़ होते हैं। हम भी अपने ज़मीर को साफ़ करें, जिसे हम अंदर का इंसान कहते हैं।
اسے بیدار کریں اور اس کی سنیں۔ جب ہم اس کی سنتے ہیں تو ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں، روزمرہ کے کاموں میں، روزمرہ کی ساری زندگی میں، ساری نشیب و فراز میں ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ بچے جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم بھی خدا کی طرف دیکھیں۔ انہیں امید ہوتی ہے، بچے پر امید ہوتے ہیں۔ ہم بھی خدا کی طرف دست دعا بلند کرتے ہوئے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ بھرپور امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم نے مانگا ہے تو خدا ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ اس خوبصورت موسم میں آئیں آج خدا کا شکر ادا کریں سب مل کے، تاکہ میں اور آپ اپنی سیدھی راہوں پر چلیں، تاکہ ہمارے کاموں سے لوگ جانیں کہ ہم یسوع سے برکت پانے والے لوگ ہیں، یسوع کے حواری ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ خدا ہم سبوں کو کلام کی روشنی میں چلنے کا فضل عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔